के साथ ही प्रतिदिन इसमें शामिल हो रहे हैं। अब ये जो गुरुकुल है, ये गुरुकुल की स्थापना हुई है ऊपर वाले की प्रेरणा से। इसके जो विचार होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, आधुनिक होते हैं, बहुत अलग। दुनिया में कहीं ये सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे आपको जो यहाँ होते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले की कुछ बातें अलग ही होती है, निराली होती है। तो पूरा लंबा कोर्स है, प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट लिए जाते हैं। पर बीच में जो आए हैं उनको सारे सब्जेक्ट तो पहले देखने पड़ेंगे, पुराने जो वीडियो है वो देखने पड़ेंगे, तो सब्जेक्ट कवर हो पाएगा, आगे का क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना? तो सभी साथियों का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। ये इस अभियान को एक नई गति देने का महीना है। ये महीना गति देने का महीना है। और अगर सभी साथी इस बात को ठीक से समझ रहे हैं, ठीक से समझ पा रहे हैं कि गति देना और एक महीने का कुछ बड़ा करना दो अलग अलग बातें हैं। मतलब इस महीने कुछ बड़े टारगेट पे काम करना वो केवल उस महीने के लिए है, लेकिन इस महीने से गति देना वो केवल उस महीने के लिए नहीं होता है, वो जीवन भर के लिए होता है। तो ये महीना इस महीने का टारगेट पूरा करने का नहीं है, इस महीने गति देने का महीना है। यानी जो हमने टारगेट ले रखा है, ज्वाइनिंगों पर विशेष कार्य करना, ज्वाइनिंग्स पर विशेष कार्य करना, समस्त ऊर्जा लगाना, यही नए भारत के निर्माण का नींव का एक रास्ता दिख रहा है। सभी साथी अच्छे से सीख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, परंतु इसमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। वो पर्याप्त नहीं है, इसमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। आप इस महीने को नॉर्मल महीने के जैसे मान रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, उससे नहीं होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? नए भारत का निर्माण। लक्ष्य क्या है? हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गति तो बढ़ाना जरूरी है, उसके बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और गति बढ़ाने के लिए हमें जो भी अब तक कर रहे हैं उसमें थोड़े और बदलाव हमें लाने की जरूरत दिखेगी। थोड़ा वो सभी साथी का फोकस, आधा महीना तो निकल चुका है, आधा महीने ही और बाकी। सभी साथियों का फोकस, फोकस की भी बात को समझना पड़ेगा कि फोकस क्या होता है। हर चीज को पूर्णता से लेना है, हर चीज को पूर्णता से ग्रहण करना, और हर चीज को अपूर्णता से ग्रहण करना, यही जीवन का सार है। इसी में सार है। अगर आप पूर्णता से ग्रहण करने लग गए तो आपका जीवन सफल है, और अपूर्णता से किसी चीजों को लेने लग गए तो आपका जीवन असफल है। सीखने में भी पूर्णता, एक्शन में भी पूर्णता, मुस्कुराने में भी पूर्णता, व्यवहार में भी पूर्णता, आदतों को बदलने के अभ्यास में भी पूर्णता, सफलता के अलार्म डायरी में भी पूर्णता। तो पूर्णता बहुत जरूरी, परफेक्शन। अगर आप मार्केट से कार खरीदने जाएं और एक कंपनी की कार है जो बहुत अच्छी आती है, थोड़ी सी महंगी है, 2 लाख रुपए ज्यादा है, दूसरी कंपनी की कार है 2 लाख रुपए कम है, एवरेज भी देती है, लेकिन वो कभी कभी खराब होने की संभावनाएं रहती है, उसमें परफेक्ट नहीं बनी हुई।
सस्ती तो है लेकिन परफेक्ट नहीं बनी हुई, कौन सी लाएंगे? परफेक्ट वाली लाएंगे। तो जीवन की समझदारी बाहर की दुनिया में तो हम दिखा देते हैं सब जगह, हर चीज का चुनाव अच्छा करते हैं, अच्छी चीज खरीदते हैं, लेकिन जब हम भीतर की बात आती है तो भी वही परफेक्शन होना चाहिए। तो भीतर से परफेक्ट होना है। हमारे हाथ में एक ऐसा अभियान है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है तो बता दो। कहीं है ही नहीं, दुनिया में नहीं है किसी के पास, एक ही सेना है जिसके पास अभियान है जो भारत को बदलने की बात कर रहे हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है तो मिल गई हमें खूब, लेकिन हमें उसके लिए जो सिपाही वाला जो रोल होता है, अभी हम क्या किए, अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच रहे हैं। वो केवल शब्दों शब्दों में बोलोगे कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, सोच स्वार्थ से रहे हैं, तो क्वालिटी कैसी हुई? परफेक्ट हुई क्या? परफेक्ट नहीं हुई ना। जब तक वैसी सोच नहीं लाएंगे तो वो बातें नहीं आएगी, और वो बातें नहीं आएगी तो गति नहीं आएगी, गति नहीं आएगी तो प्रगति नहीं आएगी, वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो हम सब साथियों को थोड़ा और थोड़ा बदल दो, थोड़ा और बदल दो, या काफी बदल दो, सभी को बहुत बदल दो। तो आज सोमवार का दिन है, हम आदतों को बदलने का अभ्यास करते हैं, पर आज उन आदतों को लेंगे जो इस अभियान के लिए और इस मंथ के लिए, इस महीने में सहायक है, उन कामों को करने के लिए। बुरा राम मंगलिया। यस। पहली आदत है गुरुकुल के वीडियो को प्रतिदिन देखना और उससे सीखना। शब्द को, एक एक शब्द को ध्यान से देखना। गुरुकुल के वीडियो को, ये शब्द हो गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन को मत भूल जाना। और फिर देखना तो ठीक है, फिर उससे सीखना, सीखने को मत भूल जाना। बात पूरी कब होती है? जब गुरुकुल के वीडियो को प्रतिदिन देखना और उससे सीखना। एक बार में सीखना नहीं हो सकता, बार बार देखने पड़ेंगे और उससे सीखना पड़ेगा, अन्यथा ये कोर्स पूरा हो ही नहीं सकता। वो आपको बहुत हेल्प लगेगा अगर आपने सीखने का रवैया पकड़ लिया तो। कैसे होगा? किसी दिन आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ वो थोड़ा सा उस विषय पे कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ मैं कुछ अटक रहा हूँ, और आप गुरुकुल की वीडियो देखेंगे तो उसमें से आपको उस दिन, क्योंकि उस दिन आपकी वो जरूरत है, और वो विषय पे आप वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम वो बात पकड़ में आ जाएगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना। क्योंकि विषय बहुत सारे हैं, सारी चीजों पे बहुत ज्यादा हम बातें उसमें कर चुके हैं, तो विषय सब कुछ मिल जाएगा। क्या करना है? पहली आदत, गुरुकुल के वीडियो प्रतिदिन देखना व उससे सीखना। कई बार क्या होता है कि हम आधा अधूरा पकड़ लेते हैं कि वीडियो हाँ देखेंगे, फिर कभी कभी देखेंगे, चेंज कर दे, बात को चेंज कर दे, कभी कभी देखेंगे, देखेंगे फिर सीखेंगे नहीं, उससे केवल देख के छोड़ दिया। तो आपको उस तरह से देखना है कि उसमें जो आपको जो काम करने हैं उनमें से उस तरीके को, उसको आपको काम करने में जो हेल्प मिल सके वैसा सीखना। तो पहली आदत तो ये हो गई। दूसरी आदत है गतिविधियों को शीघ्र संपन्न करना। गतिविधियों को शीघ्र संपन्न करना। हम बहुत सारी बार देखने में आ रहा मुझे कि हम गतिविधियां सोचते तो हैं लेकिन उसको टाइम आगे के लिए सोचते हैं,
हो अभी भी सकती हो, लेकिन हमारी एक आदत पड़ी हुई है कि कोई चीज आज सोचिए तो उसको चलो अगले हफ्ते करेंगे, ये अभी टाइम है, अभी आखिरी डेट तक टाइम है, मेरा टारगेट तो इतना ही है। ये जो एक सोचने की आदत पड़ी हुई है, ये बहुत बाधक है। ये साधक नहीं है, ये बाधक है। तो इस आदत को हमें बदलना पड़ेगा कि जो भी गतिविधि आपके माइंड में आ गई है, उसको जितना जल्दी आप कर सकें उतना जल्दी करें। उदाहरण के लिए मैं आपको मेरा उदाहरण ही दे सकता हूँ, मैं तो किसी और का उदाहरण तो मैं कैसे दूं। जो हमने जैसे यहाँ बात की थी, मोनालिसा ने एक दिन बोला कि हमें जो है दिक्कत आ रही कि तीसरी लेयर पे, सेकंड लेयर पर हम अभियान प्रचारक तैयार नहीं कर पा रहे। सेकंड लेयर पे अभियान प्रचारक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये बात अभी 2-3 दिन पहले यही हुई थी सबके सामने। तो उसी समय एक विचार आया कि, एक क्या विचार आया कि गुरुकुल की कुछ शाखाएं शुरू करते हैं जहाँ छोटे 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 बेच बनाकर उसको वहां सिखाया जाए, अभ्यास कराया जाए। मतलब आपको तो सब करना ही है, लेकिन अगर इससे आपको कुछ मदद मिल सके तो वो भी चालू कर देते हैं। वो विचार आया तो वो विचार करेंगे, अगले महीने से करेंगे, ये करेंगे, कौन करेगा, ये बातें नहीं आती मेरे दिमाग। मेरे दिमाग में आती कि ये विचार आया तो आज से ही शुरू हो जाना चाहिए इस पे काम। और हमने उस पे काम उसी दिन से शुरू कर दिया है। उसी दिन से शुरू कर दिया है। हमारा एक बैच की तैयारी भी हो चुकी है, और हो सकता है कल से या परसों से जो उसकी तैयारियां चल रही है वो प्रारंभ भी हो जाएगा। तो ये तो उदाहरण मैं मेरा दे सकता हूँ, पर आपका इसी की जगह में दूसरे हम सब साथी क्या करते हैं। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा काम है, इसके लिए कोर्स बनाना पड़ेगा, क्या पॉलिसी होगी, कैसे करेंगे, कौन सिखाएगा। तो बहुत सारी बातों में हम उस गतिविधि के लिए टाइम सोचते हैं और देखते हैं, करते हैं। और वो देखते करते में धीरे 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 वो खत्म ही हो जाता है, वो होता ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो जो भी गतिविधियां आ रही ना, उसको तत्काल जितना जल्दी से जल्दी कर सके उतना करना, ये एक आदत है। दूसरी, तीसरी आदत जो हमें लेनी है वो लेनी है, हमारी गतिविधियां बिना तारीख के कोई नहीं रहनी चाहिए। सबकी तारीख निर्धारित कर लो तुरंत। इसका भी एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो, मतलब शादी लायक, और उनके आपस में तय भी हो चुका होता है कि हाँ हम इस लड़के से शादी करेंगे, दोनों सहमत है, लेकिन तारीख निर्धारित नहीं करी। चलो अभी करते हैं, अभी तो ये महीना है, अभी सर्दी है, अभी गर्मी है, अभी जगह नहीं मिल रही है, ऐसे कारणों से तारीख निर्धारित नहीं करी। और वो शादी 2 साल से आगे से आगे टलती जा रही है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है, ये प्रैक्टिकली होता है, ऐसा नहीं कि। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी तारीख निर्धारित नहीं करने से अटक जाती है। कई बार वो फिर शादी कैंसिल ही हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो भी गतिविधि करनी है उसकी तारीख सुनिश्चित करनी है। तारीख के बिना कोई गतिविधि दिमाग में नहीं होनी चाहिए, बस इस तारीख से शुरू करनी है। तो बाकी की चीजें आपके पास स्वतः सारी हो जाएगी। चौथी जो आदत लेनी है हमें, वो लेनी है टारगेट पर पक्का रहने की आदत। जो भी टारगेट आपने ले लिया है उसको बीच बीच में कम कम करते रहते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये नहीं करना, तरीके बदलो, गति बढ़ाओ, कुछ और तैयारी करो। जब टारगेट ही हम करते रहता हूँ, हमने तो पूरी आजादी दे दी अपने आप को, तो फिर होगा क्या। बड़ी आसानी से टारगेट हम कम कर देते हैं। ये जिंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। एक बार ले लिया ना, और दिख रहा है कि हाँ आधा महीना निकल गया है,
और वो चीज नहीं हो रही, तो फिर कुछ न कुछ सीखो, गुरुकुल की वीडियो देखो, कुछ देखो, अपलाइन से बात करो, फटाफट गतिविधियां बढ़ाओ, सबकी तारीफ करो, पर टारगेट को कैसे छुटा, ये अधिकार किसने दिए? ये अधिकार को बाहर हटा दो। टारगेट कम करने का अधिकार अपने पास रखो ही मत। नेक्स्ट जो आदत है वो है हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने की आदत। जो भी ज्वाइनिंग हमारे साथ हो गई है, हमको उसको सफल बनाना है। हमको अपने आप को सफल तो हो ही जाएंगे, उसका नहीं सोचना है। अगर ज्वाइनिंग आ गई है तो उसको सफल बनाना है, बनाना ही बनाना है उसको। केवल अपना उद्देश्य पूर्ति करने के लिए थोड़ी ज्वाइनिंग करेगा। तो उसका, उससे बात करना, मीटिंग करना, उसके नीचे के नेटवर्किंग चालू करना, उसकी हेल्प करना, ये सब कुछ होना चाहिए। तो अगर सारे सफल होने लग जाएंगे तो कितना काम हो जाए। और ये हो सकता है, ये भी आसानी से हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और नेक्स्ट आदत है बदलाव की आदत। अब इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी क्या है कि बदलना नहीं चाहते हैं। और जो जितना बड़ा हो जाता है उतनी, उसी को उतनी बदलने में दिक्कत आती है। नए तो फिर भी बदल जाते हैं, पर बड़े नहीं बदलते जब तक नए का बदलाव काम नहीं आता। तो शिक्षा को इसमें आने में, सिस्टम में आने में बहुत समय लग जाता है, बहुत युद्ध लड़ना पड़ता है। जबकि ये आसानी से सारी चीजें होने लायक है, सब कुछ होने लायक है। तो आज इन आदतों का अभ्यास करेंगे, और कोई अभ्यास नहीं करेंगे, आज इन्हीं आदतों को पक्का करेंगे। और ये कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी, कोई चीज कम अच्छी लगी, लेकिन आपको बदलाव की आदत का मतलब क्या है कि जो भी चीज यहाँ हो रही है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेट करके और बहुत आवश्यक है, इसलिए सारे विषय रखे जाते हैं। तो आप केवल उन चीजों को ग्रहण करते जाएं, बदलाव करते जाएं। अब उसमें अपना एनालिसिस नहीं और घुसें। एनालिसिस में जिंदगी निकल जाएगी। आपको समझ में आएगा 3 साल बाद, कह रहे हम पहले ये बात, 6 महीने बाद समझ में आएगा। तो उसमें दिमाग में नहीं है, ये बदलाव करने तो करनी है। तो चलिए आज इन पांचों 6 आदतों का अभ्यास करते हैं। अभ्यास अच्छे से करेंगे सभी साथी। चलिए मोनालिसा प्रारंभ कीजिए। अभ्यास कैसे होता है कि जब मान लो मैंने तो एक बार बता दिया, तो किसी ने सुना होगा ध्यान से, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नोट नहीं किया होगा। अब अभ्यास करेंगे तो आपकी नोट भी हो जाएगा, अच्छी तरह से पक्की भी हो जाएगी। यस। सभी जी साथियों सर। को बिल्कुल आज इस भाव में आना है कि हम जो अब तक कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण के लिए हमें अभी काफी बदलाव की आवश्यकता है। चलिए प्रारंभ कीजिए। जी सर। आइए शुरुआत करते हैं, रमेश सर आपसे। आइए। जी गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूं कि आज जो आपने आत्म संबंधी 6 पॉइंट्स बताए हैं, उस पर परफेक्ट रूप से काम करने की आदत को अपनाते रहूंगा। अच्छा, आदतों को हाँ बोलेंगे तो अभ्यास होगा ना, सबको कैसे याद आएगी। माइंड में प्रोग्रामिंग बार बार बोलेंगे सुनेंगे तभी तो होगा। जी चलिए। गुरुदेव, मैं हर गुरुकुल के प्रत्येक दिन के वीडियो को पहले जूम पर भाग लेकर के बाद में दिन भर जो है उसको देखता रहूंगा, और वहां से पॉइंट बना करके अपने इस अभियान के प्रचार के लिए सीखता रहूंगा। और हर गतिविधि को शीघ्र ही शीघ्र करने का भी संकल्प लेता हूं, इसको एक आदत के रूप में अपनाऊंगा। और बिना तारीख के कोई भी गतिविधि नहीं करूंगा, तथा टारगेट पर पका रहने की आदत को भी अपनाता रहूंगा। हर ज्वाइनिंग में जो नए साथी को लूंगा, उसको सफल बनाने के लिए प्रयास करूंगा, और अपने आप में बदलाव भी करूंगा गुरुदेव। यस। जी योगेश्वर सर।
स्पष्ट शब्दों में ऐसे बोलिए कि सबको बहुत जल्दी से समझ में आती रहे। चलिए। हर गतिविधि के लिए दिनांक व समय निर्धारित करूंगा। वेरी गुड। अलग अलग साथी अलग अलग आदत भी बोल सकते हैं, तो टाइम भी बच जाएगा, टाइम भी हो जाएगा। जी, राम जी विश्वकर्मा सर। जी जी। अ, प्रतिदिन गुरुकुल वीडियो को देखूंगा और उससे मैं सीखूंगा। गतिविधियों को अतिशीघ्र संपन्न करूंगा। सभी गतिविधियों को तारीख निर्धारित करूंगा। टारगेट पर पक्का रहूंगा। हर ज्वाइनिंग के सफल बनाने के लिए आदत बनाऊंगा और बदलाव की आदत बनाऊंगा। थैंक यू दीदी। जी, आइए कमलाकांत पांडे सर। जी दीदी। गुरुकुल के वीडियो को देखूंगा और सीखूंगा प्रतिदिन, और गतिविधियों को शीघ्रातिशीघ्र करने की कोशिश करूंगा और अपनी टारगेट पर कायम रहूंगा और ज्वाइनिंग को सफल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, अपने बदलाव में लाऊंगा और काम को शीघ्रातिशीघ्र नोट बना करके डेट टाइम डाल के काम करूंगा मैं दीदी। जी, प्रवीण सर। गुरुकुल के वीडियो को प्रतिदिन देखूंगा और सीखूंगा। गतिविधियों को सोचकर शीघ्र ही लागू करूंगा। हमारी गतिविधियों बिना तारीख तय करूंगा और टारगेट पे पक्का रहूंगा। पवन कुमार सिंह सर। जी सर। टारगेट पर पक्का रहने की आदत, इसको भी फॉलो करूंगा। हर जॉइनिंग को सफल बनाने की आदत और बदलाव की आदत में मैं बदलाव करूंगा। अशोक सर। टारगेट को पूरा करने के वादे को पूरा करूंगा और हर ज्वाइनिंग को सफल करने की आदत। थैंक यू। जगदीश सर। यस, मैं भी प्रतिदिन वीडियो, गुरुकुल की वीडियो देखूंगा और उसमें मेरे जो काम की चीज है वो लेके तुरंत उसको काम पे अमल करूंगा। ओके दीदी। यस, निरंजन सर। गुरुकुल के वीडियो से मैं सीखूंगा और उसको अमल करेंगे, और दूसरा चीज कि खुद को बदलने की आदत को डेवलप करेंगे। सविता मैम। जी, मैं भी जो गुरुदेव ने बताया है, गुरुकुल की शिक्षा को प्रतिदिन आना है और उसमें से जो वीडियो है पिछली हमारी जो भी है उनको प्रतिदिन देखूंगी और अपने अंदर बदलाव लाऊंगी मैम। ओवर। रवि सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जी, आगे बोलिए सर। मैम, ये गुरुकुल की जो वीडियो है ये कहाँ पे अवेलेबल होंगी? क्योंकि मैं आज पहली बार आया हूँ इस सेशन में। जी 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 जी, आरसीएम यूट्यूब में जाके आरसीएम चैनल ये आप लिखिएगा तो आपको ये वाले बैकग्राउंड में जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है ना, इस तरीके का वीडियो आएगा। तो वो वहां पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में गुरुकुल बोल के ऑप्शन है, उस ऑप्शन में जाके आपको सारे वीडियो मिलेगा जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो आप डेट के अनुसार चलेंगे या टाइटल के अनुसार भी चल सकते हैं। मैम, एक रिक्वेस्ट थी मेरी पीसी सर से, मुझे उनका मोबाइल नंबर चाहिए पीसी सर का। जी जी जी, आइए आरपी सिंह सर। जी, मैं टारगेट पर पक्का रहूंगा, संकल्प लेता हूं और हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा। जी धन्यवाद। जी, आइए संगीता। अनिल सर। अनिल सर आइए, अनम्यूट करिए सर पहले। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहे हैं। आइए मनोज कुमार चौरसिया सर। मुस्कुराते हुए सूक्ष्म के अभ्यास में रहूंगा और एक एक ज्वाइनिंग को बारीकी से सीखते हुए सिखाऊंगा। सुकांत सर बैक टू बैक जाएंगे जल्दी जल्दी। जी, नया भारत निर्माण के लिए मैं संकल्प लेता हूं कि गुरुकुल का हर वीडियो देखूंगा और सीखूंगा। गतिविधि को ठीक से संपूर्ण करूंगा। गतिविधि का तारीख निर्धारित करूंगा। टारगेट पर पक्का रहूंगा। हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा। उसके अंदर बदलाव लेके आऊंगा। जी, आइए वीरेंद्र सर। एक बार मैं म्यूट टू ऑल कर देती हूँ। हाँ, आइए वीरेंद्र सर।
फिर से एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। जी। मैं गुरुकुल की वीडियो को प्रतिदिन अभी हम लोग सीखते हैं 5:15 बजे से प्रतिदिन गुरुकुल का वीडियो पूरी टीम के साथ में चलता है। मेरी टीम भी यहाँ बैठी हुई है और गतिविधियों को शीघ्रातिशीघ्र अभी हम लोग गुणात्मक ज्वाइनिंग और एक रूप शिक्षा के प्रचार पे तो पूरी तरह से लगेंगे और गतिविधियों की तारीख को निर्धारित करके और हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने के लिए उस पे हम लोग जो है वो शिक्षा के प्रसार रोज हम लोग उसमें होम मीटिंग के माध्यम से इसको करेंगे, हर ज्वाइनिंग को सफल बनाएंगे। जी सुदेश सर। मैं टारगेट में पक्का काम करूंगा। मैं हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा और आदतों का बदलाव करने का आज संकल्प लेता हूं मैम। ओवर जी टू एम। जी आइए नरेश सर, बैक टू बैक चलेंगे। पुराने साथी कुछ पावरफुल लाइन बोलिए, एक ही लाइन बोलिए। टारगेट का पक्का रहूंगा, हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा और बदलाव की आदत लूंगा। कावेरी मैम। थैंक यू मैम। मैं संकल्प लेती हूँ नया भारत का निर्माण के लिए गुरुकुल वीडियो प्रतिदिन देखूंगी और सीखूंगी, हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगी, गतिविधियों को शीघ्र संपूर्ण करूंगी, टारगेट को पक्का करूंगी और मेरी गतिविधियों को संपूर्ण करूंगी। थैंक यू मैम। मुकेश सर। टारगेट पर पक्का रहूं। आइए मीता मैम। नया भारत के निर्माण के लिए गुरुकुल का वीडियो डेली देखूंगी और सीखूंगी, बार बार देखूंगी और सीखूंगी और गतिविधियों को शीघ्र संपन्न करूंगी। थैंक यू मैम। सर। तत्काल गतिविधियों को जो है कि करूंगा, तारीख निर्धारित करके काम करूंगा और हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने का काम करूंगा। थैंक यू। अमृतलाल सर। थैंक यू गुरुदेव को प्रणाम। मैं गुरुकुल वीडियो को प्रतिदिन देखूंगा, बार बार देखूंगा और उससे सीखूंगा। दूसरा, जो नई ज्वाइनिंग आई है उनके लिए जो भी कुछ करना पड़े उसको करके उसको सफल बनाऊंगा। धन्यवाद। जी आइए करुणानिधि सर, आप आइए। गुरुकुल के वीडियो को 2 अक्टूबर वाले वीडियो को बार बार देखूंगा और उससे सीखूंगा और गतिविधियों को शीघ्र संपन्न करने की आदत और हमारे जो टारगेट का उसको डेट डालने की आदत और बदलाव की आदत, अपने अंदर जो इस गतिविधि को पूरा करने के लिए जो भी बदलाव होना चाहिए उसकी आदत। धन्यवाद। विमलेश सर। जय RCM। मैं गुरुकुल में जैसे इसमें मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ। गुरुकुल के वीडियो को मैं प्रतिदिन देखूंगा और एक रूप शिक्षा पर काम करूंगा। धन्यवाद। सर। मैं जो है आज संकल्प लेता हूं कि गुरुकुल के हर वीडियो को प्रतिदिन देखूंगा और सीखूंगा और नए साथी को भी जो है कि 2 अक्टूबर से दिखाने का सिखाऊंगा और हर गतिविधि को जो है शीघ्र पालन करूंगा और डेट निर्धारित करके हर कार्य को करूंगा और टारगेट पर जो है कि सीधा मन पक्का रहूंगा। और हमारे एक और जो है पुराने साथी हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, संकल्प लेंगे। हम हर टारगेट को पूरा करेंगे और आदतों का बदलाव करेंगे। थैंक यू। आइए नासिक सर। मेरा सीखने का रवैया बढ़ाऊंगा। जय श्री वामदेव सर। हर न्यू ज्वाइनिंग को सफल बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। रामफूल साहू सर। गुरुकुल के वीडियो को प्रतिदिन देखूंगा और उससे सीखूंगा और उससे सीखे हुए बातों को फील्ड में जाकर के इम्प्लीमेंट करूंगा और गतिविधियों को शीघ्र करूंगा। हमारे सभी गतिविधियों को निर्धारित करके और सभी के लिए तारीख निर्धारित करके और उस पर काम करूंगा और टारगेट को पक्का करने का प्रयास करूंगा और हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा और उनको नए ज्वाइनिंग को सिखाऊंगा और उनके लिए मीटिंग वगैरह की सभी तैयारी करूंगा। थैंक यू। जी केदार सर। मैं गुरुकुल का हर वीडियो को देखूंगा और अपने नए ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा, हर टारगेट में आगे बढ़ जी सुभाषिस सर, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। जी आइए बोलिए।
हाँ, मैं भी संकल्प संकल्प लेता हूँ मैडम, गुरुकुल के वीडियो को प्रतिदिन देखूंगा और सीखूंगा और ज्वाइनिंग को सफल बनाने की आदत डालूंगा। थैंक यू, जय श्री राम। नाम सर। यस मैडम, हम हर काम को टारगेट लेकर काम करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हर गतिविधियों को तारीख की निर्धारित करने की कोशिश करेंगे और ये अपने आप को बदलाव करना है तो अपने आप में हम हर दिन कोशिश करेंगे बदलाव लाने की, जो काम कर रहे हैं। और गुरुकुल का जो वीडियो है वो अपने सभी साथियों को, जो नए अपने साथी साथ में आ रहे हैं, उन सभी साथियों को दिखाने की कोशिश करेंगे और हरदम ये दिमाग में रखेंगे, हर ज्वाइनिंग जो लग रही है उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग जो लग तो रही है लेकिन वो असफल हो जाती है बीच में, तो उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू मैडम। यस, आइए अर्चना मैम, आप आइए, इसके बाद भिखारा चलेंगे। जी गुरुकुल के वीडियो प्रतिदिन देखूंगी और सीखूंगी मैम, और टारगेट पे पक्का रहने की आदत, ये संकल्प लेती हूँ। नमस्ते। यस, तो आइए एक बार पावन भूमि भिलवाड़ा में चलते हैं, हमारे जो मंदिर है, तो वहां से बहुत सारे साथी देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब लाइव नहीं था तो बहुत सारे साथी सामने नहीं आए हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी कि वहां पे माइक में जो है, तो आप एक बार अनम्यूट करिए और माइक के साथ आइए प्लीज। और जो भी साथी संकल्प लेना चाहें, आप लोग एक बार लाइन से खड़े हो जाइए। दिनेश भाई या तो रिस्पेक्टेड महावीर शाहरन सर, प्लीज थोड़ा सा देखिए प्लीज सर, आइए सर। जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं, आप बोलेंगे माइक में जो है तो आप एक बार अनम्यूट करिए और माइक के साथ आइए प्लीज। और जो भी साथी संकल्प लेना चाहें, दूसरे माइक को ऑन करना है क्या? नहीं, इसी माइक को ऑन करना है, वो भी बता दीजिए। क्योंकि आवाज इको हो रहे हैं, फिर से एक बार अनम्यूट करिए जी। आज हम सभी हमारी पवित्र भूमि आरसीएम वर्ल्ड में है। हाँ, थोड़ा पीछे यहाँ पे और माइक चल रहा है, वो वाला माइक बंद करना। दिनेश भाई, आज हम सभी जी महावीर सर, आपका वाला साउंड को ऑन करिए। हाँ जी, इसी से बोलो दिनेश भाई, हाँ ये सही है। यहाँ पे वो माइक, इसी से बोलो। वो वाला माइक बंद कर। जय आरसीएम, आवाज आ रही है दिनेश भाई? जी सर, आवाज आ रही है मोनिका मैडम? जी एकदम। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम सब लोग जी महावीर सर, आपका इसी से बोलो दिनेश भाई। थैंक हाँ, यू, ये सही है। थैंक यू। सभी लोग एक बार जय आरसीएम बोलिए। सभी लोग सभी लोग अभी आरसीएम वर्ल्ड में है। 30 सीजी को लाइव सुन रहे हैं और वहाँ यूट्यूब पे थोड़ा बाद में आवाज आता है, इधर थोड़ा पहले आता है, तो थोड़ा आवाज का चैलेंज है। तो धन्यवाद, कंटिन्यू करिए मोनिका मैम आप। जी धन्यवाद सर। सभी साथी को एक बार, सभी साथी के लिए एक बार जोरदार आगे बढ़ते हैं। आइए रमेश सर, अनम्यूट करिए, आपके पास भी बहुत सारे साथी शायद दिख रहे हैं। जी आइए रमेश चंद्र सर। जी मैम, जय गुरुदेव। और मैं सभी गुरुकुल में वीडियो को मैं देखता भी रहता हूँ और वीडियो को सीखता भी रहता हूँ, और सभी नई ज्वाइनिंग पे मैं फोकस रखूंगा और इसका मैं संकल्प लेता हूँ। याद आइए नीलेश सर। गुरुकुल में लगातार सीखने और सिखाने की आदत, गतिविधि से काम करने की आदत, हमारी गतिविधि की तारीख फिक्स करने की आदत, टारगेट पर पक्का रहने की आदत, हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने की आदत, और मुझ में कुछ कमी दूसरे को लगे या मुझे लगे तो उसको भी बदलने की आदत। रीना मैम। मैं भी गुरुकुल की वीडियो प्रतिदिन देखती रहूंगी और उससे सीखूंगी, और टारगेट पक्का करने की आदत और ज्वाइनिंग में सफलता बनाने की
छोटे छोटे बैच बना करके आज से ही शुरू करूंगी। आइए रशपाल सर। गुरुकुल के वीडियो प्रतिदिन देखने और सीखने की आदत, गतिविधियों की तारीख सुनिश्चित करने की आदत, टारगेट पर पक्का रहने की आदत, हर जवानी को सफल बनाने की आदत और बदलाव की आदत। जी चिंतामणि जी। चिंतामणि मैम, हाँ सॉरी चिन्मयी मैम, चिन्मयी नायक मैम, अनम्यूट करिए मैम पहले खुद को। मैम गुरुकुल का वीडियो बार बार देखना है और गतिविधियों को बार बार ध्यान देना है। हमारी गतिविधियों का तारीख भी निर्धारित करना है और टारगेट भी पक्का करूंगी और हर ज्वाइनिंग को सफलता में आनूंगी। थैंक यू। अनु मैम मोबाइल को आड़ा कर लीजिए और आइए। जय श्री मैम, सबसे पहले गुरुकुल का वीडियो प्रतिदिन देखने का आदत और सीखने का आदत, और जो न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको सफल बनाने की आदत और अपने आप में सुधार करने की आदत। थैंक यू। ये मोनालिसा 1 मिनट लास्ट, हाँ इसके बाद थोड़ा सा रोकना। जी आइए सर। यस, ये सब आदतें हम क्यों ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा ठीक से वापस समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, एक बार में हमारे बात जो है उस समय ध्यान इधर उधर चला जाता है, वो आए नहीं होते, सुने नहीं होते। तो मैं थोड़ा आपको ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हम। यहाँ चित्तौड़ का किला है, महाराणा प्रताप या जो भी उसमें राजा थे। तो एक बार क्या हुआ, मुगलों की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया और पता लगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये सेना जो है, मुगलों की सेना किले तक पहुंच जाएगी। और 1 घंटे में अगर हमने तैयारी नहीं की भीतर से उनको सामना करने की, तो ये किला चला जाएगा। तो सब सेना को ऑर्डर दिया गया। अब कोई कहाँ थे, कोई क्या कर रहे थे, कोई खाना खा रहे थे, कोई आराम कर रहे थे, कोई क्या जो भी कर रहे थे। तो बहुत सारा जो गोला बारूद इकट्ठा करना था, तोपें लगानी थी, सफाई करनी थी, तो बहुत सारे काम थे। और टाइम था सिर्फ 1 घंटा। कितना था? 1 घंटा। अगर वो काम भले ही उसी तरह से करो, लेकिन उसको 1.25 घंटे में करो, तो उस काम को करने का कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि 1.25 घंटे के बाद तो मुगलों की सेना आकर किले को फतेह कर लेगी। ठीक है ना, समझ गए? तो वो सेना ने 1 घंटे से पहले इतने अच्छी तैयारी करके वहां ऐसी जुट गई कि मुगलों की सेना को भगा दिया, हारना पड़ा उनको। तो ये होता है जीत का फॉर्मूला। जिस समय जो अभी हमें क्या करना है, नए भारत का निर्माण करना है। क्या करना है? रॉयल्टी पर आना है, पैसे कमाने, या नए भारत का निर्माण? पहले डिसाइड कर लो। ये तय नहीं हो कर पा रहे। नए भारत का निर्माण करना है तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम मिला है। इस महीने ये टाइम मिला है कि हम 5 से 10 गुना या उससे ज्यादा ज्वाइनिंग करें। ये टाइम मिला है। अगर ये इसी समय करेंगे तो नए भारत का निर्माण होगा। आपके कई ख्याल चल रहे हैं कि चलो इस महीने नहीं होगा तो अगले महीने कर लेंगे, कम हो गया तो कम कर लेंगे, बहुत टाइम है, जिंदगियां पड़ी है। तो बहुत सारे फंडे आप अपने दिमाग में चलते रहते हैं। अगर नए भारत का निर्माण करना है तो वो वीर सेनानी के सिपाहियों की तरह, और तैयारियां हमें उनकी भी करनी है जो साथी वो अभी ढीले पड़े हैं। हमें अपनी तो तैयारियां करनी है, और जो ढीले पड़े हैं उनकी भी तैयारी। तो डबल जिम्मेदारी हमारे पास है। तो जीतना है हारना, मुझे बता दिए। अगर जीतना है तो इस महीने में वो काम करना जरूरी है जो इसी महीने के लिए है। ये मेरा ऊपर वाले से कैलकुलेटेड फॉर्मूला आता है, विजय आती है। अब हम टारगेट को कभी छोटा कर लेते हैं, स्पीड को कम कर लेते हैं, गतिविधियां खुली पड़ी है। एग्जाम लेते हैं तो आपका मतलब वो चीजें ही नजर नहीं आती सिपाही वाली, ये नहीं चलेगा। इसीलिए आज आपको जो आदतें लिखाई हुई है, एक आदत भी पकड़ लेते हैं ना आप, एक आदत ठीक से समझ लेते हैं तो उसी से सब कुछ हो जाता है सिद्ध। जैसे कि ज्वाइनिंग, अपने शॉर्ट में बोलने के लिए ज्वाइनिंग लिख दिया, हर आने वाले नए साथी को सफल बनाना। अगर ये भी पकड़ लिया
कि आपको चिंता लग गई है, मेरी टीम में ये साथी आए, अब इनको सफल बनाना है, अपनी चिंता छोड़ो, उसको सफल बनाना है। आप कोशिश करेंगे, वो सुन नहीं रहा है, तो आपको फिर सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा तो गुरुकुल के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, फिर आपको गति लानी पड़ेगी। सफल में बनाने में क्या अंतर आता है कि हम साथियों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, ज्वाइन करवा कर हम एक ब्रेक लगा देते हैं, टक, और ब्रेक लगाते ही उसकी ऊर्जा भी खत्म, हमारी ऊर्जा भी खत्म। आपको सिखाया गया था गुरुकुल में कि हाथों हाथ लिस्ट बनानी है। अब आप गुरुकुल की बातों को अगर बहुत लाइटली ले लेते हैं, गंभीरता से पालन नहीं करते हैं, तो सारा जो लड़ने का जो रणनीति है वो बदल जाती है। आप अपने पुरानी आदतों को छोड़ नहीं रहे, इसलिए फिर इसमें लिखा है बदलाव की आदत। बदलाव की आदत, लिस्ट बनानी है तो बनानी ही बनानी है। हर चीज रिलेटेड है, हर चीज अनुसंधान की हुई है। आप कितना ले पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ बात कही जा रही है वो ऊपर से आ रही है और रिसर्च आधारित लॉजिक है, उसमें बहुत बड़ा मनोविज्ञान साइंस है। अगर उसी समय लिस्ट बनाते हैं तो उसके नंबर है 100, और बाद में लिस्ट बनाते हैं तो उसका नंबर है 0, क्योंकि बाद में वो आपके हाथ ही नहीं आता। आता है क्या? उसके बाद है 3 दिन के भीतर भीतर मीटिंग करना। ये सब क्यों है? क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि वो सब ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो गति बहुत जरूरी है। 1 घंटे में किले पे सेना पहुंचनी है, तो हम अपने कामों को कठिन खुद ही करते जाते हैं, खुद ही कठिन करते जाते हैं। एक ज्वाइनिंग कराई, छोड़ दिया, और उस वही ज्वाइनिंग, अभी बहुत सारे साथियों से कल मैंने बात की, उनको आता है प्रचार वगैरह सब आता है, और ज्वाइनिंग की जब संख्या, वो मनोज जी भी सुन रहे हैं, जय जी सुन रहे हैं, 2 बताइए, तो मुझे वो गणित ही समझ में नहीं आएगी। आखिर अल्टीमेटली आपने किया क्या है, मैं समझ ही नहीं पाया। आपने जो ज्वाइनिंग कराई है उसकी लिस्ट भी बनवाई होगी, 3 दिन के भीतर उनकी मीटिंग भी की होगी, तो फिर कहाँ अटका मामला? तो माफ करना मुझे, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ नए भारत के निर्माण के लिए। आप भी उतना ही सीरियस हो जाए। तो ये सारी जो आदतें बताई जाती है ना, अपना दिमाग या तो 100% स्वीकार कर लो, 100%, या दिमाग लगाओ तो उसी तरह से लगाओ जो इसके लिए जरूरी है। कटौती मत करो, चीजों को बदलो मत, बदल देते हैं। 3 दिन में मीटिंग कर ही नहीं रहे, चेंज कर दिया, अपनी पुरानी आदत लिया है। तो आप एक भी चीज कटौती करोगे, हवाई जहाज ऊपर जाके पूरा परखच्चे उड़ जाएंगे उसके। अपन हवाई जहाज बना रहे घूमने की, कोई चीज चेंज मत करो, एज इट इज उन आदतों को और उन विषयों को लो एज इट इज। अब आप बोलोगे रोज क्या देखने गुरुकुल की वीडियो, सारा चीज वैज्ञानिक आधार है। रोज देखेंगे जब भी तो वो बातें पकड़ में आएगी। एक बार में नहीं पकड़ में आएगी, लिस्ट हाथों हाथ बनानी, दूसरी बार में आएगी, तीसरी बार में आएगी। कब तक बात समझ में नहीं आ रही थी, अब की उस बार देखा जब समझ में आई। और वो सारी आदतें, इतना सारा जो एजुकेशन है, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, वो जो बहुत बड़ा बदलाव है, अगर प्रतिदिन आप जुड़े नहीं रहेंगे उन वीडियो से, तो क्या रोज में सारे वीडियो यहाँ बता सकता हूँ? एक दिन में 50 सब्जेक्ट है, तो 50 सारे सब्जेक्ट एक दिन में तो नहीं बताए जा सकते। बताए जा सकते हैं? नहीं है ना संभव। तो ये सारा जो काम किया जा रहा है ना, जो बहुत वैज्ञानिक आधार पर वो सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका और थोड़ा सहयोग चाहिए। आप भी जो चीजें ऊपर से जैसे आ रही है ना, एज इट इज जाने दो, उसको बदलो मत। अपन क्या कटौती कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अपना डिजाइन चेंज कर देते हैं, आधा स्वीकार कर रहे हैं, आधा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत गंभीर मामला, 1 घंटा ही है,
अगर 1.25 घंटे में हम जाके खड़े होंगे तो हम नए भारत का निर्माण, यानी 1 महीना, जो इस महीना जो हमें लक्ष्य लिया है वो इसी महीने में ही पूरा करना है, तब तो नए भारत का निर्माण हो सकता है। अगर आप अपने अनुसार चीजों को बदलते रहेंगे तो हम केवल बातों के बादशाह हैं, सच्चे सिपाही नहीं। देखो, मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरे को लाग लपेट करके बोलना ज्यादा आता नहीं। तो चलिए, अच्छे से गंभीरता से अभ्यास कीजिए। एक साथी केवल एक आदत बोले, दूसरा साथी दूसरी आदत बोल दे, तो सभी का अभ्यास हो जाएगा। फास्ट करेंगे। जी सर। ज्योति मैम। जय गुरुदेव। मैं 2 अक्टूबर से जो भी गुरुकुल की वीडियो है मैं उसको मैं देखूंगी बार बार और सीखने की कोशिश करूंगी। जो भी अच्छा लगे पॉइंट उसे मैं नोट करूंगी और जो भी टारगेट है उस पर मैं एक फोकस करूंगी, उसी पे ध्यान पे उसी पे मैं काम करूंगी। और जो भी न्यू ज्वाइनिंग है उनको भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगी और जो भी हैं गुरुकुल की वीडियो बहुत उनको भी। एक साथी एक आदत बोलो तो सब बोल पाएंगे। एक साथी एक आदत, एक साथी एक आदत, एक साथ चले, फास्ट फास्ट। जी सर, एक ही आदत बोलना है। मैं नहीं तो म्यूट ही करना पड़ेगा मुझे। आइए अमर सर। सॉरी सॉरी, एक बार फिर से अनम्यूट करिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि गुरुकुल की वीडियो को देखूंगा और अपने साथियों को दिखाऊंगा। थैंक यू। मनोज सर। मैं संकल्प लेता हूँ, आज से मैं अपने टारगेट पर पक्का रहूंगा। रियलमी नाम से दोनों सर हैं, आइए प्लीज। जी नमस्कार। मैं गुरुकुल की वीडियो को देखूंगा और उसे अलार्म डायरी में नोट करके और उसके अपने पास रखकर उस पर फोकस करूंगा। मैं गुरुकुल को देखूंगा और डेली सीखूंगा और नोट करूंगा अपनी डायरी में। सर। शहदेव सर। बदलाव की आदत लेता हूँ मैं। आइए शांताराम सर। जी, मैं टारगेट पर पक्का रहूंगा मैम। थैंक यू। अनुभव मैम। अनुभव मैम। यस मैम, गुरुकुल के नियमों को प्रतिदिन देखना है और सीखना है। जी सुनील सर। अपने गतिविधियों के तारीख निर्धारित कर मैं उस पर काम करूंगा। यस। आइए रत्नेश सर। यूट्यूब से पुनः वीडियो को देखकर रिअभ्यास करूंगा। जी। आइए जितेंद्र सर। आज आदतों के बदलने के अभ्यास में मैं हर गतिविधि के लिए दिन निर्धारित करूंगा और उस पर काम करूंगा। विश्राम जी सर। आइए। मैं गुरुकुल की वीडियो को प्रतिदिन देखूंगा और सीखूंगा सर। पवन सर आप आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और जो है मैं हर नए ज्वाइनिंग को की सफलता के लिए लगातार काम करूंगा। और अभी जो विधि बताएं गुरुदेव ने, अथवा लिस्ट बनाने, इसमें कहीं पर ढीली पड़ रही थी, उसको मैं संकल्प लेता हूँ इसको प्रतिदिन करूंगा इस काम को। अभी सर थोड़ा पहले अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट का ऑप्शन जा रहे हैं आप सर। विकास सर आप आइए। मैं हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा। सुरेश सर, बहुत दिनों बाद। जी सुरेश सर। सुरेश कुमार। जी आर सी मैडम, आज सौभाग्य मिला कि अपनी बात को रखने का। गुरुकुल में प्रतिदिन आऊंगा और उसकी वीडियो को देख करके सीखूंगा और नए भारत के निर्माण में पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मुरली मनोहर रजक सर। मैं हर दिन गुरुकुल में आऊंगा। ममता मैम। जी मैम, मैं अपनी आदतों को बदलने में अभ्यास में काम करूंगी
और अपनी नई ज्वाइनिंग की लिस्ट बनवाऊंगी। उसको सफल बनाने में, नए भारत के निर्माण में सफल बनाने में कार्य करूंगी। सीमा मैम। थैंक यू मैम। मैं प्रतिदिन गुरुकुल में आऊंगी और उसके नोट बनाऊंगी। सुरेश सर। सुरेश सर, मेरा आवाज क्या लेट जा रहे हैं क्या? सुरेश सर। जी मैम, मैं 2 अक्टूबर से प्रतिदिन यूट्यूब पे गुरुकुल का वीडियो देखूंगा और अपनी आदतों को बदलने का प्रयास पूरा करूंगा और जॉइनिंग पे फोकस रहूंगा। थैंक यू मैम, टारगेट पे फोकस रहेगा। अजय सर। जी मैडम, मैं पहले खुद में परिवर्तन करूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ। रामचंद्र सर। जी सर, हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने के पर कार्य करूंगा। बबलू जी आइए। मैम एमडी बबलू रहमान नाम से मैम है शायद, आइए प्लीज। চলে এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলো। বলুন, আপনাকেই বলছি বলুন। गुरुकुल मीटिंग में रोज बैठूंगा और सीख कर अपने साथी को बोलूंगा और नई हाथों हाथ लिस्ट बनाकर काम करूंगा। ठीक, रवि सर। गतिविधियों को तुरंत तारीख के साथ निर्धारित करेंगे और लक्ष्य पे अडिग रहना। श्रावण सर। जी जय श्री मैम, अपने लाइफ लाइन के हर टारगेट को पूरा करने की आदत। जी अमोला जी। अमोला मैम। हाँ दिन गुरुकुल में आके अपना संकल्प लेती हूँ। जी आइए बद्री कुमार सर। नमस्कार मैडम, मैं गुरुकुल की सभी पालनों का काम करूंगा और अपने सेवक साथी को भी अपने जैसा गुरुकुल में बैठाऊंगा। जी विजय कुमार सर, मोबाइल को आड़ा रखना है। आइए विजय कुमार सर, मोबाइल को आड़ा करिए और आइए, पहले अनम्यूट भी करना है और मोबाइल को ऐसे रखिए। जी अनम्यूट भी करिए, अनम्यूट करना है। जय श्री मैम, जी मैं अपने आदतों को बदलने की पूरा कोशिश करूंगा, टारगेट लेता हूं, मैं आदत को बदलूंगा। अनिल सर। मैं संकल्प लेता हूं सर कि 3 दिन के अंदर अपने साथियों के साथ मीटिंग करूंगा। प्रशांत सर। जी दीदी, गुरुजी का एक शब्द दिल को छू गया है सर। मैं दीदी की मजबूर दिल बहाने ढूंढते हैं और मजबूत दिल खजाने ढूंढते हैं। तो ये 2024 की जनवरी में हम खजाने के रूप में ज्वाइनिंग काफी संख्या बढ़ाएंगे। नमस्कार दीदी। आइए अनिल कुमार सर। अनिल कुमार सर। मैं अपने आप में बदलाव करेंगे, जो सीनियर साथी से जो टारगेट मिलेगा उसको समय से पहले पूरा करेंगे। रीता मैम। बदलाव की आदत और टारगेट को पक्का करने की आदत। सुनील सर। हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने की आदत का संकल्प लेता हूँ। सोमवीर सर। जी सर, हर ज्वाइनिंग को सफल बनाएंगे और गुरुकुल में अपने वीडियो देखेंगे जो हम कभी भी नहीं देखते थे। 2-4 दिन से शुरुआत की है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। आइए विजयकांत झा सर। इस अभियान में शामिल हुए सभी साथी को सफल बनाने का मैं संकल्प लेता हूँ। भानु सर। मैं संकल्प लेता हूँ हमारी गतिविधियों को टाइम टेबल बनाकर करूंगा। देवेंद्र सर। जी मैम, मैं टारगेट पर पक्का रहूंगा और हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने की संकल्प लेता हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। जी कविता मैम। जी मैम, आज से संकल्प लेता हूँ गुरुकुल वीडियो देखूंगा और सीखूंगा और जिसको भी ज्वाइनिंग किए हैं उस पर फोकस करूंगा। यशपाल सर। सर, लक्ष्य कम नहीं करेंगे, निर्धारित समय के अंदर पूर्ण करेंगे और अति रूप से भी लक्ष्य बढ़ा काम करेंगे। कन्हई सर। एक ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग निकालने का संकल्प लेते हैं। लालचांद सर। गुरुकुल शिक्षा खुद सीखूंगा और घर घर पहुंचाऊंगा। अनुपमा मैम। मैं संकल्प लेती हूँ होम मीटिंग की संख्या के साथ साथ उनका गुणवत्ता पर भी कार्य करना चाहूंगी। जी अभय सर। हम पूरे बदलाव में का संकल्प लेते हैं। जी अमित सर।
गुरुकुल कार्यशाला में नियमित आएंगे और न्यू जॉइनिंग साथी का लिस्ट और मीटिंग तुरंत निर्धारित करेंगे, हाथों हाथ निर्धारित करेंगे। अर्चना जी। जी मैं रोज गुरुकुल में आऊंगा और आने का संकल्प लेता हूँ। प्रदीप सर। जी मैं हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा और अपने आदतों में बदलाव करूंगा। इंदर सिंह सर। मैम मैं हर ज्वाइनिंग को सफल बनाऊंगा मैम। थैंक यू मैम। संतोष मैम। जी दीदी, हम गुरुकुल से मिली हर शिक्षा को हकीकत में उतारने की कोशिश करेंगे मैम। थैंक यू। दिनेश सर। हर नई ज्वाइनिंग को सफल बनाने की आदत और टारगेट पर पक्का रहने की आदत। सुबेदार सर। प्रत्येक नई ज्वाइनिंग के यहाँ 3 दिन में मीटिंग करने का संकल्प लेता हूँ और सभी साथियों को सफल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। अविनाश सर। हर ज्वाइनिंग को पूर्ण सफल बनाने की आदत है। थैंक यू। मानेश्वर सर। मैम टारगेट से काम करेंगे। बिलाश सर आप आइए। गुरुकुल के प्रतिदिन वीडियो देखूंगा और उसमें से सीख लूंगा। शांति कुमारी मैम। गतिविधियों को संपन्न करने की आदत जल्दी। जी मैम आप आइए। आवाज नहीं आ रही है मैम। जी आइए। एशल प्रजापति सर। एशल प्रजापति सर। ज्वाइनिंग के बाद 3 दिन में वेलकम मीटिंग करना अनिवार्य है, करेंगे पक्का। माधवानंद सर। फोकस मंत्र को ध्यान में रखते हुए गुणात्मक ज्वाइनिंग पर कंटिन्यू काम करूंगा। थैंक यू। राजपाल सर। राजपाल सर। जी प्रणाम। मैं हमेशा जो हूँ हमेशा गुरुकुल में आऊंगा और जो 2 तारीख से जो गुरुकुल की शिक्षा है उसको सीखूंगा और इसके अलावा अतिरिक्त करूंगा। जी आइए। सैमसंग नाम से सर है, मोबाइल को आड़ा करिए सर और आइए प्लीज। आप ही को बोल रहे हैं, आइए प्लीज। जी सर बोलिए, अनम्यूट किए हैं। मैं एक बार आपको म्यूट कर रही हूँ। जी आइए। लायंस टीम से भारत सर। आइए अग्नेश कुमार सर। आवाज में हम अपने सभी साथियों को सफल बनाने का संकल्प लेते हैं। मोहिनी जी आइए मैम। हर रोज आरसीएम गुरुकुल की वीडियो देखेंगे और नई ज्वाइनिंग पर फोकस करेंगे और 3 दिन के अंदर हम मीटिंग करेंगे। लास्ट में गोविंद जी आप आइए। ज्वाइनिंग को सफल बनाए रखने के लिए मैं रोज 4:30 में रोज उठ जाऊंगा और ज्वाइनिंग को सफल। जी सर धन्यवाद सर। और 9 साथी से माफी मांगूंगी, आज नहीं बुला पाए, समय भी हो गया है, हालांकि 1 मिनट ज्यादा ले लिया। आइए गुरुदेव प्लीज। जी अब से क्या लास्ट में सीनियर साथियों के लिए कुछ मैं बात रोज कहूंगा, वो थोड़ा ध्यान से सुन लें। ये जो बदलाव है ये आसानी से नहीं होता है। जैसे आज की आदतें है, ये अकेली आदतें ही सब कुछ कर डालेगी, सारा सब कुछ उपाय है इसमें, लेकिन ये आसानी से होता नहीं है। तो अगर हम सभी साथी मिलकर इनको बार बार अभ्यास में लाएं, एक बार से नहीं होगा, बार बार हर जगह ज्ञान केंद्र के माध्यम से, अपनी मीटिंग सेमिनारों में सिखाएं, अभ्यास कराएं। अगर ये आदतें हम सब में लेकर आ जाएंगे तो नए भारत का निर्माण हो सकता है। तो इन पे आप काम करें आगे भी। यहाँ काम खत्म नहीं होता है, यहाँ तो शुरू होता है। तो सभी सीनियर साथी विभिन्न तरीकों से इन आदतों के अभ्यास पे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ओवर दबा दो। यस।